किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आज प्रक्रिया हुई आप लोगों की जो आंदोलन की जो रूपरेखा थी? दूसरा ये कि अब आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा पूरे भारतवर्ष का है। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम संगठन इस पे लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो आप हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तरीके से हम लोगों ने घेरने का सरकारों को प्रयास किया। 2013 से हम लोग घेर रहे हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने 2013 में ही जो सांसद थे तब लिखवाया था, हमारे लोगों ने जाकर हमारे पेड़ पे लिखा गया था कि हम इसको देंगे। राजनाथ सिंह जी ने जब यहाँ लड़ रहे चुनाव से पहले हम लोगों ने एक नोटा का प्रयोग करने का कहा था, तब भी इन्होंने बुला के कहा था हम करेंगे, और अखबारों में आपके छपा था कि नहीं हम भाई इसमें साथ देंगे और हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए। उसमें आपने देखा होगा 18 में भी एक बड़ी बड़ी रैलियां की। फिर 21 में हम लोगों ने पहली बार देश में ऐसा हुआ जब यहाँ आपके इको गार्डन में लाखों की संख्या में जब हमारे लोग उपस्थित हुए, शिक्षक कर्मचारी सब थे। और उसमें हमने कहा इस बार क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, उसको हम लोगों ने निकट से देखा। हम लोगों ने अगर उसमें सरकार विड्रा कर सकती है तो कहीं ना कहीं बोर्ड की पता। हमारे यहाँ तो एक होता है कि भाई एक आंदोलन करना है, आपको काला फीता बांधना है, आपको उसके बाद में धरना प्रदर्शन करना है, मसाल जुलूस निकालना है, यही प्रक्रिया बताई गई हैं जो कि आंदोलनात्मक प्रक्रिया रही है जीवन भर हम लोगों के साथ। लेकिन हम लोगों ने कुछ नया सोचा। अगर सरकार ने नहीं सोचा तो हम लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया। हम कहा चलिए एक बार ये भी करते हैं कि वहीं पर हम लोगों ने घोषणा की, उसमें लाखों की भीड़ में उनसे वादा किया और उनसे करवाया कि भाई अगर हमारा नहीं करता है तो हम लोग क्या करें। अगर आप लोग तैयार हो तो जो पार्टी दमदारी से कहेगी, साजिश को कहेगी, उसके साथ जाने का प्रयास किया जाए, उसके साथ वोट दिया जाए उसको। ये हालांकि ये निर्णय एक बड़ा निर्णय है और कर्मचारी आचार संहिता से बंधा हुआ निर्णय है, लेकिन जब हमारे जीवन मरण का प्रश्न है तो हम उसमें भी जाते हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करते हैं। आपने देखा होगा सब कुछ हम लोग करते हैं, मजबूरी होती है। जब हम लोग देखते हैं कि निर्णय ठीक नहीं आ रहे हैं, 500 रुपए पेंशन मिल रही है, ये सारे आंकड़े हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब अभी बैठकें हुई हैं हम लोगों की, हमारे लीडर्स की हुई है, रेलवे की हुई है, जो कमेटी बनाई गई है सीतारमन जी ने, उसमें हमने उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 आंकड़े दिए जो मेरे पास है, जिसमें 500 रुपए और 1000 रुपए से ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है अथवा जीरो मिल रही है। तो जब सरकार ये कहते हैं कि साहब ज्यादा देंगे तो ज्यादा की बात छोड़िए, आप 1500 रुपए की पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ गई। 18 साल हो गए इसको देखते हुए। 18 में जब हड़ताल की तो उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें 5 IAS रखे गए, हमको भी इसमें रखा गया, अमित अवस्थी जी भी थे और तमाम लोग थे। तो उसमें हम लोगों ने 2 महीने निर्णय किया, योगी जी ने बनाई थी अनूप चंद्र पांडे जी की अध्यक्षता में। 2 महीने में हमने उनको समझाया कि भाई देखिए कितना नुकसान हो रहा है, आप कह रहे थे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा फायदा। तो वो सब समझने के बाद उस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अंतोगत हम लोग हड़ताल की, माननीय उच्च न्यायालय हड़ताल को स्थगित करा दिया, हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोगों ने देख लिया कि पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में तय किया था कि भाई हम वोट की छोड़ देंगे। ये पहली बार हुआ जो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ने यहाँ से शुरुआत की कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास। और हम उसमें कितना सफल हुए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 331 सीटों में एक पार्टी ने छाती ठोकर कहा कि मैं आपकी इस मांग को रखूंगा। हमने उसका साथ दिया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने उनका साथ दिया कि भाई हम आपके साथ जाएंगे, और हम गए। उनको 331 सीटों में उनको फायदा हुआ, 331 सीटों में वो जीते। अखिलेश जी मेरे साथ बैठे थे और मेरे साथ बैठकर उन्होंने घोषणा की थी। हम बैठे, आलोक रंजन साहब बैठे, कई अधिकारी बैठा ले उन्होंने, जिसमें देखा गया कि फायदा होगा, नुकसान होगा, कितना सरकार को बोझ पड़ेगा। ऐसे नहीं उन्होंने निर्णय किया। उन्होंने IAS बैठा ले, फाइनेंस के लोग बैठा ले, हम भी बैठे, 3 ही लोग बैठे थे। और बैठने के बाद निर्णय कराए, निर्णय कराने के बाद तय किया भाई ये ठीक है, ले सकते हैं। हम दावा आज भी कर रहे हैं आपके साथ। उन कमेटियों में बैठा हूं, मैंने दावा किया है कि मैं सरकार का 1 पैसा नहीं खर्च होने दूंगा। तो सरकार कहती है ना कि हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे, हम 1 पैसा नहीं देंगे। हमारे पैसे को सही हाथों में लगा दिया जाए, सही तरीके से लगा दिया जाए। उनको IAS भवन अपना बंदर बाट न करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर रहे हैं। पैसा लेके हमारा चले गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके ही वहां बंदर बाट कर रही है। ऐसी कंपनियां आपको पता है, INFS जैसी कंपनियां हैं जिनको 12 बार पैसा लगा दिया सरकार ने, करोड़ों रुपया हमारा लगा दिया, तो तनख्वाह से काटा गया पैसा था, जो बराबर डिफॉल्टर हो गई और उसके बाद भी अपनी दोस्ती यारी निभा रहे, उनको पैसा डाल रहे। ये स्थिति आज की जो हम लोगों ने पकड़ा है इसको। और 10,500 करोड़ रुपया तब पकड़ा था जब सरकार ने 10,500 करोड़ रुपया हमारे खातों में डाला ही नहीं, तो उसको हम लोगों ने पिछली बार हड़ताल की किस पर डलवा रही। तो जब ये स्थितियां, एक कर्मचारी जब रिटायर हुआ कैसे देख सकता है। संगठन है जिसकी दम पे हम लोग निकलवा भी देते, संगठन है जिसकी दम पे हम लोग बात भी कर देते। जब कर्मचारी एक रिटायर हुआ तो कुछ भी नहीं देख सकता, उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, वो मर रहा है, घर पे चला गया, तो मिनिमम पेंशन भी नहीं उसको दी गई। यही स्थितियां हैं। लास्ट पे दान का 50% हम लोग ले सकते हैं। अब आज की तारीख में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इकट्ठा किया, मान्यता प्राप्त संगठन सारे हैं, उनको सबको इकट्ठा किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके जितना डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है और रेलवे है, सभी लोगों ने कहा नहीं हम लोग उस पर लड़े। और हम लोगों ने भी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली अभी की थी और वहां पे भी किया, और लखनऊ में भी हम लोगों ने रेलवे स्टेडियम में 26 जून को एक रैली की थी और सबको बताया कि भाई हम लोग विरोध प्रदर्शन आपका करेंगे। और अब की बार अभी हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम चलाया था, कल भी चला हमारा,
परसों भी चला, सारे कार्यालयों पर मैंने चलाया। रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों में मैं वोट डाला गया कि भाई हम लोग हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे, वोट रेफरेंडम होता है हमारे। और हमने स्टेट गवर्नमेंट में और टीचर्स में कराया कि भाई वो आप लोग जाएंगे, बाकायदा बैलेट पेपर रखे गए हर जगह, और वहां सब करा के कल और आज में हम लोगों ने खत्म कराया उत्तर प्रदेश में। उसको हम लोग लखनऊ के लिए इकट्ठा होकर लाएंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई आप लोग हड़ताल पे जाना चाहते नहीं जाना चाहते, इस मुद्दे पे ये बताएं। तो सभी लोग लगभग 99% लोगों ने इसमें स्वीकार दी और वो सब लोग हड़ताल पर जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि बड़ा मुद्दा है, भारतवर्ष का मुद्दा है, सभी कर्मचारियों का मुद्दा है और सभी संगठनों को इसमें लड़ना चाहिए। अलग अलग मंच से लड़े अच्छी बात है, साथ में लड़े बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब करेंगे ये अच्छी बात है कि कम से कम सरकार पे दबाव तो बने। हमारी बात है, हम कोई चांद तारे मांगने की कोई बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे बैठ कर बात होनी चाहिए। अभी बैठ के 2-3 बैठे हमारी हुई है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी बनाई है वहां सीतारमण जी ने, वो भी दबाव में बनाई, क्योंकि वही मोदी जी कहते थे कि मैं किसी कीमत तो सुनने को तैयार नहीं, वही सीतारमण कहते थे मैं किसी कीमत तो सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आक्रामक ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, वो अंदर अंदर से आकलन कर रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश रहा हो चाहे मध्य प्रदेश, देखिएगा क्या हाल होगा। हमें लगता है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी लामबंद है इस मुद्दे पर। और हमने उनसे ये कहा भाई एक बार सब लोग जाति धर्म सबको छोड़ के, सबको दिमाग से फतूर निकाल के एक बार अपनी रोजी रोटी के लिए एक बार वोट दे दो, उसके बाद फिर जिसको चाहे उसको वोट दे दो। तो इन स्थितियों में लगता है होगा। हरिकिशोर तिवारी जी, हरिकिशोर जी, इतना बड़ा आंदोलन आपने चलाया, कमाल संगठन चला रहे हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि 1999 के बाद से ट्रेड यूनियंस थी वो बेहद कमजोर हुई, ट्रेड यूनियन के तमाम लीडर्स कॉम्प्रोमाइज हुए और उस तरीके से जो ट्रेड यूनियंस का जो एक प्रभाव होता था पूरे देश में, उसमें करीब 80% तक की गिरावट आई। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेड यूनियंस है वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। खासतौर से अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम रेलवे को छोड़ दें और रेलवे की भी यूनियन की भी वो ताकत, वो धार नहीं रहेगी जो किसी जमाने में हुआ करती थी। तो कहीं आप लोग को लगता है कि जो ट्रेड यूनियंस है उनके मजबूत करने की, उनका फिर से गठन करने की और ट्रेड यूनियंस में नए लीडर्स को पैदा करने की, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए उसमें 2-3 बातें आई। एक तो ये कि सरकारों ने एक व्यूहरचना की और उसमें हम लोगों को 2-3 भागों में बांट दिया उन्होंने। जैसे एक तो उन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसकी जगह मानदेय पे ले आए, वो उसके आउटसोर्सिंग पे ले आए, वो उनके सबको बांट दिया। उनकी समस्या ही नहीं है, पेंशन का मुद्दा उनकी समस्या नहीं है, उनको तो 11 महीने बाद निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उनकी समस्या है कि 11 महीने बाद हमको वापस ले जाए। ये तमाम सारे भागों में हमारे कर्मचारियों को बांट दिया। फिर एक नया भाग बांट दिया, उन्होंने कहा